साल 2000 की बात है जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद ही उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। आखिर क्या है पूरी कहानी जानेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। बिहार में जहां एक ओर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ आरजेडी की अगुवाई में महागठबंधन के दल चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें, इस बार के भी चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री फेस है, जिनके नाम सबसे ज़्यादा 9 बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद ही उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल ये वह दौर था जब नीतीश कुमार समता पार्टी में थे। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर 1994 में समता पार्टी का गठन किया। उन्होंने जनता दल से आगे होकर समता पार्टी का गठन किया था। उस वक्त बिहार में लालू प्रसाद यादव का जनता दल पर मजबूत नियंत्रण था और नीतीश कुमार उनकी कार्यशैली और सरकार से असहमत थे। समता पार्टी ने अपना पहला चुनाव 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। यह चुनाव लालू प्रसाद यादव के जनता दल के खिलाफ था। हालांकि उस चुनाव में समता पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिली और लालू प्रसाद यादव की सरकार फिर से बन गई। तब समता पार्टी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। इसके बाद साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में समता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 34 सीटें जीती थी। इस चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें मिली, जबकि 21 सीटें जनता दल सेक्युलर और जनता दल यू के उम्मीदवारों ने जीती थी, जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गए। इस तरह इस गठबंधन यानी कि एनडीए को कुल 122 सीटें मिली। वहीं इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 124 सीटें मिली। हालांकि 324 सीटें वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 163 था और इस जादुई आंकड़े को ना तो एनडीए गठबंधन और ना ही आरजेडी छू पाई। उस दौरान केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। बहुमत के आंकड़े के कशमकश के बीच एनडीए ने बिहार में सरकार बनाने का दांव चल दिया। उस समय नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता थे और केंद्र में कृषि मंत्री भी थे और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। साल थी 2000 और 3 मार्च को नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनका यह कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए सदन में विश्वास मत हासिल करना था। हालांकि तादाद उनके हक में नहीं थी। एनडीए गठबंधन के पास बीजेपी, समता पार्टी और आज़ाद यानी निर्दलीय विधायकों को मिलाकर भी बहुमत के करीब 21 विधायक कम थे। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बहुमत साबित करने का दावा कर रही थी। जब नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया कि वह सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने 10 मार्च 2000 को यानी सिर्फ 7 दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। नीतीश कुमार के इस्तीफे की असल वजह यही थी कि उनके पास सरकार चलाने के लिए ज़रूरी तादाद नहीं थे। सदन में विश्वास मत हासिल करने की सूरत पर न होने पर उन्होंने इस्तीफा पद दे दिया और निराकाशी करने की उचित उन्होंने यही समझा। इसके बाद आरजेडी ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार बनाई, जो अगले 5 साल तक चली। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री नहीं बनने के पीछे की वजह चारा घोटाला था। कानूनी शिकंजे में फंसने और गिरफ्तारी की संभावनाएं को देखते हुए लालू यादव ने जुलाई 1997 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी, जो एक गृहिणी थी, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। 1997 के बाद से राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री थी।
जब 2000 में चुनाव हुए तो चारा घोटाला के मामले में लालू प्रसाद यादव का नाम अभी भी चल रहा था, उस पर मुकदमा भी चल रही थी। आपको बता दें कि इस बार चुनाव को देखते हुए बिहार विधानसभा में आरजेडी हो या एनडीए आरजेडी के महागठबंधन पूरी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। और यह कुछ 25 साल पुराने किस्से थे जो नीतीश कुमार की एक हफ्ते की सरकार, जिसने बिहार की सियासत को भी बदला था। वो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।